दोस्तों, हम सभी एक समाज में रहते हैं। इंसान अकेला नहीं जी सकता, वो समाज में रहकर ही अपने जीवन को अर्थ देता है। लेकिन समाज में रहना केवल साथ रहने का नाम नहीं, यह जिम्मेदारी, रिश्तों का सम्मान और व्यवहार की परीक्षा है। अगर हम कुछ ज़रूरी आदतों को अपनाएं, तो हम न सिर्फ खुद बेहतर बनेंगे, बल्कि समाज भी सुंदर और मजबूत बनेगा। तो आइए जानते हैं वो 7 उपयोगी आदतें जो हर व्यक्ति को समाज में निभानी चाहिए। पहली आदत, ध्यान से सुनना, समझदारी की पहली निशानी। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। रमेश अपने ऑफिस का तनाव लेकर घर लौटा था। उसका छोटा बेटा खुशी से चिल्लाता हुआ दौड़ा आया, पापा, आज मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। लेकिन रमेश मोबाइल में डूबा रहा। पत्नी ने धीरे से कहा, बेटे की खुशी से बड़ा कोई नोटिफिकेशन नहीं होता। रमेश ने मोबाइल रख दिया, बेटे को गोद में उठाया और प्यार से पूछा, चलो बताओ पूरा किस्सा। दोस्तों, जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आप केवल शब्द नहीं, उनके जज्बात समझते हैं। ध्यान से सुनना सबसे बड़ी मानवता है। दूसरी आदत, समय की पाबंदी, भरोसे की नींव। दोस्तों, गीता एक एनजीओ में काम करती थी। हर प्रोग्राम, हर मीटिंग में वो समय से पहले पहुंचती थी। सहकर्मी पूछते, तुम हमेशा इतनी पाबंद कैसे रहती हो? वो मुस्कुराकर कहती, क्योंकि किसी का समय मेरी लापरवाही से बर्बाद ना हो। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे और संस्था की जिम्मेदारियां उसी के हवाले होने लगी। दोस्तों, समय का सम्मान करना दूसरों की मेहनत और योजना की कद्र करना है। समय की पाबंदी इंसान को विश्वसनीय बनाती है। तीसरी आदत, स्वच्छता की आदत, खुद से शुरू होकर समाज तक जाती है। दोस्तों, एक मोहल्ले में बच्चे खेल रहे थे। खेल के बाद वहीं चिप्स के पैकेट और पानी की बोतलें बिखरी पड़ी थी। मनोज नामक युवक झुका, सब कचरा उठाया और कूड़ेदान में डाल दिया। बच्चे देख रहे थे। एक बच्चा बोला, भैया, आपने किसी की नौकरी नहीं की, फिर भी क्यों उठाया? मनोज मुस्कुराया और बोला, क्योंकि यह मेरा मोहल्ला है और इसकी सफाई मेरी भी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर हर कोई कहे यह मेरा नहीं है, तो गंदगी कभी खत्म नहीं होगी। स्वच्छता की शुरुआत हमेशा मैं से होती है। चौथी आदत, मदद का हाथ बढ़ाना, इंसानियत की पहचान। दोस्तों, रात को बिजली चली गई थी। रामू चाचा अपने घर में अकेले बैठे थे, डर और अंधेरे से घबराए हुए। सोनू नाम का लड़का अपनी टॉर्च लेकर उनके घर आया और बोला, चाचा, मेरी टॉर्च रख लीजिए और कुछ चाहिए तो बताइए। रामू चाचा की आंखों में नमी आ गई और उन्होंने कहा, बेटा, तू मेरे बेटे से भी बढ़कर निकला। दोस्तों, ज़रूरत के समय दिया गया छोटा सा साथ जिंदगी भर की याद बन जाता है। मदद का भाव समाज को जोड़ता है। पांचवी आदत, सम्मान और स्नेह, रिश्ता मजबूत करने की कला। गुड़िया रोज़ सुबह अपने दादा दादी के पाँव छूती थी और रात को अपने छोटे भाई को लोरी सुनाकर सुलाती थी। दादी हर रोज़ कहती, जिस घर में बड़ों का आदर और छोटे से प्यार होता है, वही असली सुख मिलता है। दोस्तों, सम्मान उम्र का नहीं, संस्कार का मामला है। जो अपने से बड़े का आदर और छोटे से स्नेह करता है, वो समाज का मूल स्तंभ बनता है। छठी आदत, गलत के खिलाफ बोलना। दोस्तों, स्कूल में कुछ लड़के एक बच्चे को पीट रहे थे क्योंकि वह गरीब था और अलग दिखता था। अजय नामक छात्र ने देखा और तुरंत टीचर को बताया। बाद में कुछ बच्चे बोले, तू चुगलखोर है। अजय बोला, अगर आज मैं चुप रहता तो कल तुम भी किसी के डर में जीते। सच बोलना चुगली नहीं, जिम्मेदारी है। दोस्तों, गलत को देखकर चुप रहना गलत का समर्थन है। साहस और जिम्मेदारी समाज की रक्षा करते हैं। सातवीं आदत, विनम्रता, सबसे बड़ा गुण। शिवानी हर किसी से सम्मानपूर्वक बात करती थी, दूध वाले से, रिक्शे वाले से, यहाँ तक कि छोटे बच्चों से भी। वो हर छोटी बात पर कृपया, धन्यवाद जैसे शब्द उपयोग करती थी। लोग कहते, इस लड़की की बातों में मिठास है। दोस्तों, विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे ऊंचा गुण है। विनम्र व्यक्ति दिलों में जगह बनाता है। समाज में रहने का मतलब है सबके साथ जुड़कर चलना, समझदारी से पेश आना, दूसरों की मदद करना और अपने छोटे छोटे कर्मों से एक बेहतर दुनिया बनाना। अगर ये 7 आदतें हम जीवन में उतार लें, तो समाज हमारा घर बन जाएगा और हम एक दूसरे की ताकत बन जाएंगे।
सुनो, समझो। अच्छी आदतें समाज को सुंदर बनाती हैं।